कोटि कोटि नमन। ध्यान नाम जाप करते हैं तो हमारा एक बारी क्रोध करने में क्या हमारा सब नष्ट हो जाता है? आपका जो प्रश्न है बड़ा अच्छा है। आप कह रहे हैं कि हम जो भी जप तप दान पुण्य करते हैं, क्या हम एक बार क्रोध कर लेते हैं तो क्या ये सब नष्ट हो जाता है? तो बहुत सुंदर, सबके लिए है ये विषय। वैसे तो क्रोध शत्रु ही है जीवन का, क्रोध होना नहीं चाहिए। क्रोध से हमारे मानसिक बल कम होता है, आत्मिक बल कम होता है, सामाजिक बल भी कम होता है और हमारे शरीर का बल भी कम होता है। जो प्राणी क्रोध कर लेता है वो 10 मिनट तक उसके शरीर में ताकत नहीं रह जाती है। उसके बाद उसको ताकत जमती है, सांसें लगती हैं, आंखें जमती हैं, पूरा शरीर जो है उसका अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्रोध जो है वो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि एक बार क्रोध करने से क्या हमारा जप तप सब नष्ट हो जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप जब क्रोध करते हैं तो उससे जब भी नष्ट होता है, तब भी नष्ट होता है, आपका पूजा पाठ भी नष्ट होता है, पर पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लो आपने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके आपने एक कीचड़ में मार दिया, तो कीचड़ में एक बार पत्थर मारने से जितना कीचड़ वहाँ से जंप करता है, जो कीचड़ इधर उधर जाता है और गंदगी फैलाता है, उसके बाद भी कीचड़ रह जाता है गड्ढे में। फिर आप दूसरा पत्थर मारो तो और निकलता है। अगर आप दिन भर पत्थर मारते रहें तो लगभग कीचड़ शाम तक ख़त्म हो जाएगा और वो गड्ढा कीचड़ से नष्ट हो जाएगा, उसमें कीचड़ रह नहीं जाएगा। या इस तरह इसको समझ लीजिए कि आप परात में पानी भर लो और पानी भरने के बाद में आप बार बार उसमें लात मारो पानी में, तो लात मारेंगे तो पानी भी जंप करेगा, पानी भी फैलेगा, पर फिर भी पानी उसमें रहेगा। तो जिस प्रकार से कई बार लात मारने से पानी देर में ख़त्म होता है, ऐसे ही कई बार लगातार क्रोध करते रहोगे तो जब तब नष्ट पूरा हो सकता है, पर एक बार क्रोध करने से पूरा जब तब नष्ट नहीं होता है। एक बार पत्थर मारने से जितनी कीच गंदगी जितनी जंप करती है, उतना आपका जप तप पुण्य भी उतना नष्ट होता है और बाकी पुण्य आपका रह जाता है। और पर अगर आपको जप तप करना है तो क्रोध पर कंट्रोल करना है, और क्रोध को शांत करने के लिए जप तप काम करता है। आदमी का जप तप सत्य भी तभी माना जाता है जब वो क्रोध ना करे। और क्रोध के लिए बहुत सारे पहलू हैं। सामने से आकर कभी कभी तो कोई दुष्ट इतनी तकलीफ में डालता है, तब भी क्रोध ना आए तो समझ लेना आपका तब भी सत्य है, पुण्य भी आपका ज़्यादा है, आपका भजन भी ज़्यादा है और आप अंदर से आत्मा से बहुत पवित्र हैं। तो ही दुष्ट का भी हम सामना जो है क्रोध के द्वारा नहीं करते हैं, हम उसका सामना सज्जनता से ही कर लेते हैं। और सज्जनता से करने का मतलब सीधा होता है कि ठंडा लोहा जो होता है वो गर्म लोहे को काट लेता है और कमज़ोर कर देता है, तो उसका ये लाभ भी है। तो इसीलिए आपका समाधान करने के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जप तप भजन पूजा पुण्य क्रोध करने से कम तो होता है पर पूरी तरह नष्ट नहीं होता है।